चलो करते चालू। क्या था टॉपिक? क्या दिख रहा है? IBCA सुना है क्या नाम? क्या होता है IBCA? कभी सुना है? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, सुना है नाम? समूह शिखर सम्मेलन होता है एक। कब से चालू हुआ है? बिग कैट का बात हो रहा है ना, सीधा सी बात है। क्या होना चाहिए बिग कैट में? हाँ, चीता, बाघ और बाघ, शेर, ठीक। और हाँ, लॉयन को ही तो शेर बोलते हैं का। लेपर्ड और पैंथर और जैगुआर। जैगुआर जानते हो क्या होता है जैगुआर? किसका किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? चीता का? नहीं। हाँ, नहीं, बिल्ली के अंदर में ही आता है सारा चीज, फेलाइन होते हैं सारे के सारे। हाँ, टाइगर का या पूमा का? दिखता कैसे याद है? जो चीज दिखना चाहिए उसको ना बोल के सब को बोल डालो। लेपर्ड जानते हो? तेंदुआ। जब वो काला कलर का हो जाता है तब वो कैसा दिखता है? हाँ, जैगुआर। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं। ये हम लोग का टेम्पलेट है, पिछला वाला टेम्पलेट देखे हो? ऐसे ही पढ़े थे क्या हम लोग? कैसे पढ़ते हैं हम लोग? एक दूसरे से कनेक्ट करके ओवरऑल। और किस बेसिस पे पढ़ते हैं करेंट को? क्या हम लोग वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं कि ये यहाँ पे मिला है, टिक मारो आगे बढ़ो? नहीं, क्यों नहीं पढ़ते हैं? कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, है ना? हाँ, उस टॉपिक से कुछ भी रिलेट होके क्वेश्चन बन सकता है, तो वो स्टैटिक में भी बन जाएगा, है ना? जो कि हम लोग का नॉर्मल जो बुक से पढ़ते हैं वो सबसे भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा करंट से भी कनेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? तो ये टेम्पलेट हमेशा से रेडी रहता है हम लोग का। क्या करते हैं उसमें? ये वाला सेक्शन किस चीज को डेडिकेटेड रहता है? ये वाला वाई। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि कभी तो पूछा होगा, तभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ते, है ना? तो हम लोग यहाँ पे करंट को वैसा नहीं पढ़ते हैं जो ट्रेडिशनल वे में चलता है ना, कि जो जो न्यूज पे है सबको पढ़ लो। काम का नहीं है तो सारा चीज पढ़ने का मतलब नहीं दिखता है, लेकिन जिसको पढ़ेंगे उसको खत्म करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो। ठीक है, याद रहेगा? आज हम लोग 5 स्लाइड फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 स्लाइड डिस्कस होगा। 5 स्लाइड मतलब 5 करंट अफेयर्स, और वो 5 करंट अफेयर्स जो कि पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। क्लियर है? याद रहेगा? तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाले को पहले देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? IBCA। ठीक है, क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पूछा जाए तो? बताओ। हाँ, 15 अगस्त। जैसे वो हाँ, कैट से रिलेटेड है। कैट से रिलेटेड है तो उसके सारे जेनेटिक जो मतलब उसके जेनेटिक फैमिलीज है उसके बारे में हमने को नॉलेज हो सकता है इस वजह से। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। अगर इन्होंने बोला है कि फैमिली वगैरह से रिलेटेड है, तो पहली बात तो आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या है वो? कैसे बटा हुआ है ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, विटेकर का क्लासिफिकेशन होता है जो आप लोग साइंस में पढ़ोगे या फिर पढ़े होगे स्कूल टाइम पे, पढ़े हैं ना विटेकर का क्लासिफिकेशन। क्या होता है विटेकर का क्लासिफिकेशन? बांटा हुआ है किंगडम्स को, है ना? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब चीज में बटा है ना। वैसे ही जब इसको सब डिवाइड करते हैं तो आप लोग को याद होगा, कोई सा भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके पीछे 2 चीजें रहती है ना? एक जीनस और एक स्पीसीज। ठीक है, यही होता है। और कुछ होता है? जीनस समझते हो? प्रजाति को स्पीसीज बोलते हैं, जीनस उससे ऊपर। एक जीनस के अंदर में अलग अलग प्रजातियां। क्लियर है? तो याद कैसे करें कि कौन सा किसके ऊपर है, कौन सा नीचे आता है, क्योंकि ये साइंस में पूछा जाएगा, है ना? क्या होता है देखो, देखते जाना ना। खाओ, पियो, चलो और फिर जाओ सो। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने? डिवाइड किया है। अब मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करूं। K फॉर किंगडम, P फॉर
फाइलम, C फॉर क्लास, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑर्डर, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीसीज। कैसे याद रखना है? खाओ, पियो, चलो और फिर जाओ सो। हो गया? याद रहेगा? ये लाइन को हमेशा के लिए याद रख लेना। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक में भी पूछता है, पूछा हुआ भी है। 2024 या 23 का पेपर आप लोग देख सकते हो, उसमें पूछा था कि किसमें स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी और किसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। ठीक है? मतलब क्या है बोलने का? इसके अंदर में, किंगडम के अंदर में बाकी सब आ रहे हैं, है ना? बाकी सब इसके अंदर में आ रहे हैं, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पे? ऊपर में, के में। और जैसे ही हम लोग ऊपर जाते जाएंगे नीचे से, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम। डाइवर्सिटी का मतलब जानते हो? डाइवर्सिटी मतलब प्रियम्बल में लिखा है क्या कहीं पे डाइवर्सिटी? हाँ, एक चीज बताओ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुना है? एकता में, हाँ, विविधता में एकता सुना है ना? तो विविधता मतलब डाइवर्सिटी। ठीक है? जितना ज्यादा विविध होते जाएगा दैट इज विविधता। क्लियर है? दैट इज डाइवर्सिटी। और जितना ज्यादा डाइवर्स होते जा रहे हैं इंडिया वाले लोग, उतना ज्यादा क्या है ये लोग? यूनाइटेड। ठीक है? पॉलिटी हो गया, लेकिन हम लोग को अभी क्या जानना है? साइंस थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हिंदी में क्या बोलते हैं अगर पूछा जाए तो? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन। ठीक है? अब पहला चीज दिमाग में ये आना चाहिए कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है? ये न्यूज है, कौन से डेट के लिए? 1 से 3 जून के हिसाब से। कहां से लेते हैं हम लोग न्यूज को? उसको कहां पे लिखते हैं? ऊपर में, दैट इज प्रेस इंडिया ब्यूरो। हम लोग जब करेंट का पिछला वाला सैटरडे वाला क्लास देखे थे, तो क्या किए थे? उसमें सोर्स बताया था मैं आप लोग को, कौन कौन से सोर्स से करंट अफेयर पढ़ना है। याद है क्या? कौन कौन सा सोर्स था? जल्दी जल्दी बताओ। PIB, DPRCG, CMO, PMO और जनमन, है ना? और इसके अलावा 2 नाम लिया था मैं यूट्यूब में, कौन कौन? हिंदू अगर एनालिसिस देखना है तो वीर ताल्यान, और अगर वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स देखना है तो प्रशांत धवन। क्लियर है? ये सारी बातें हो गई थी। टोटल हम लोगों ने 7 सोर्सेज देखे थे जिससे हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? याद रहेगा? पक्का? अब चलो, होने वाला है नहीं, हो गया है क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का समिट। कहीं पे तो हुआ होगा, कहां पे हुआ है पहले वो याद होना चाहिए। तो ये हुआ है भारत मंडपम में। ठीक है? अब अगला सवाल कि भारत मंडपम है कहां? यही होना चाहिए दिमाग में। कहीं पे सम्मेलन हो रहा है तो उसका लोकेशन पता है हम लोग को, वेन्यू पता है ना? जैसे शादी का कार्ड आता है उसमें लिखा होता है ना वेन्यू, कि ये वाले पैलेस में आइए, यहाँ पे आप लोग को पेट भर के खाना मिलेगा। शादी का मतलब हम लोग वही समझते हैं, है ना? जहाँ पे खाना मिल जाए। तो यहाँ पे सबके सब आए थे, मिले जुले, खाना वाना भी खाए होंगे। कहाँ पे खाए हैं खाना अगर बोला जाए तो? भारत मंडपम। क्लियर है? कहाँ है भारत मंडपम? ये सवाल होगा अब इसके बाद, है ना? वो क्या है? न्यू दिल्ली। याद रहेगा? पक्का? क्या क्या देख लिया हम लोग? IBCA हुआ है, कब से कब तक हुआ है? 1 से 3 जून 2026। ठीक है? कहां पे हुआ है? भारत मंडपम। कहां है भारत मंडपम? न्यू दिल्ली। ये हो गया बेसिक करंट अफेयर्स। ठीक है? अब अगला स्टेप भी आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को। क्या बढ़ना पड़ेगा उसमें आगे? कि हम लोग IBCA को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। सिंपल सा बात है। तो इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है? ये क्या था? 2024 का जो एग्जाम प्रीलिम्स का, CGPSC प्रीलिम्स का कब हुआ था? फरवरी 2025 में, है ना? मतलब अगर 24 लिखा है उसका एग्जाम अगले साल होगा 25 में। 25 का एग्जाम है वो कब होता है? 26 में। अभी फरवरी में हुआ था। तो ये वाला एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2024 में। एक फायदे की बात बताऊं कि इसको करना पड़ गया था विलोपित। ठीक है? वजह क्या है बताऊं? ये देखो इधर क्या लिखा है? लेपर्ड
और इधर क्या लिखा है ना? या तो एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि चीता और लेपर्ड अलग अलग होता है, या तो उनको ये नहीं पता होगा कि चीता को चीता ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, है ना? और पूछा क्या गया था? साइंटिफिक नेम, यही पूछा था, है ना? वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछ लिया गया था। क्यों पूछा होगा? अगला सवाल दिमाग में आना चाहिए ना कि सवाल पूछा है तो कहां से पूछा होगा आपने, कुछ तो होगा रीजन। तो क्या हुआ है, आईबीसीए का गठन ही किया है किसने? इंडिया ने। ठीक है, अगला सवाल दिमाग में, गठन किया है तो क्यों किया है? सीधा सी बात है। तो हम लोग क्या है, कम इन कम इन कम इन, जल्दी बैठो जल्दी। ठीक है, तो अब गठन किया है तो किसी विशेष ओकेजन पे किया होगा। तो वो विशेष ओकेजन ये था कि हम लोगों ने 2023 में, है ना, 50 वर्ष कंप्लीट कर लिए। किस चीज को लेके? क्या हुआ होगा आज से 2023 से 50 साल पहले? सोचो, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? बिग कैट्स की, है ना, बड़े बिल्लियों की। तो कुछ तो हुआ होगा 50 साल पहले। क्या हुआ था? हाँ, कोई है? अरे बताओ ना, थोड़ा सा सोचो तो। मैं इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस ईयर को देखते रहा करो। एक चीज और, चलो छोड़ो, नहीं पता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व पूछा गया था क्या? प्रीलिम्स दिया है किसी ने? प्रीलिम्स दिया है ना? पूछा गया था इंद्रावती टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब जगह के लिए। छत्तीसगढ़ में कितना है टाइगर रिजर्व? 4। ठीक है, तो उसमें एक जो नया लेटेस्ट एंट्री था वो कौन सा था? 56वां नंबर का, छत्तीसगढ़ का, गुरघासीदास तमोर पिंगला। ठीक है, हम लोग बस कनेक्ट कर रहे हैं ना अभी चीजों को। टाइगर को पूछ रहा है, टाइगर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो 2023 में हम लोगों ने क्या किया है, एक एनिवर्सरी बनाया था। सब एनिवर्सरी मनाते हैं, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। तो गोल्डन जुबली कब मनाया हम लोगों ने? 2023 में। किस चीज का बनाया? तो 1973 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, है ना? अब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है, इसका मतलब यह है कि भारत में टाइगर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा अच्छा तो होगा। सीधा सी बात है। तो मैं आप लोग को एक फैक्ट बता देता हूं कि विश्व का रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है, रॉयल बंगाल टाइगर सुने हो नाम? सबसे बड़े प्रजाति के ये बाघ होते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में मिलते हैं, और वो भी 70% से ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो उनको कंजर्व करने के लिए क्या बनाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। कब किया गया? 1973 में। ठीक है, 50 साल बाद, मतलब 2023 में लॉन्च हुआ क्या? आईबीसीए। कहां लॉन्च हुआ? इंडिया में। ठीक है, अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया 50वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए। अब 2023 में लॉन्च हो गया, लेकिन शिखर सम्मेलन होना था जो कि डिले हो रहा था, कुछ ना कुछ काम फंसी जाता था। तो फाइनली क्या हुआ, 2026 में अभी अभी 1 से 3 जून के बीच में क्या किया गया? ये शिखर सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे? भारत मंडपम में। मैंने क्या बोला, 2023 में लॉन्च हो चुका है ना? लेकिन शिखर सम्मेलन कब हो रहा है पहली बार? 2026 में। लॉन्च कौन से देश ने किया? इंडिया ने। और इंडिया में पहली बार ये शिखर सम्मेलन हुआ है। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए? समझ में आया? पक्का याद रहेगा? अब एक चीज और, ये जो कट आउट है ये कहां से लिया गया है? ये फॉर्मेटिंग देख के पता चल रहा है क्या कहां से लॉन्च हुआ है? बताओ कहां से हुआ होगा? पीआईबी में, है ना? ये लिखा भी है पीआईबी। ठीक है, उसमें का ये न्यूज कट है। पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि लगातार बिग कैट्स पे सवाल पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, सवाल सिंपल सा था, साइंटिफिक नाम क्या है? मैं साइंटिफिक नाम आप लोग को बता दूंगा। उससे पहले सवाल क्या आता है, कौन कौन से बिग कैट होते हैं? ठीक है, चलो गिनो बिग कैट को, जल्दी जल्दी बताओ। टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, हाँ, पूमा। पूमा, पूमा इज अ शू ब्रांड ऑल्सो, है ना? पूमा, फिर चीता और जैगुआर, और एक और, हाँ, लॉयन हो गया। लॉयन, टाइगर, जैगुआर, पूमा, लेपर्ड बचा था, हो गया। तो क्या बचा?
हो गया सारा का सारा करीब करीब, है ना। अब देखो, मैंने ये इमेज क्या मजे के लिए लगाया है अपने, कि मेरे को मजा आ रहा था इमेज लगाने में? नहीं, है ना। जो 7 प्रजातियां हैं जिसको बिग कैट में रखा गया है, उसको बताने के लिए ये इमेज को लगाया गया है। बहुत सारी चीजें देखने से याद हो जाती है ना। तो देख के याद करते हैं हम लोग। गिने, पहला क्या है? जैगुआर। दूसरा क्या है? स्नो लेपर्ड, ये नहीं हुआ था, ठीक है। और चीता, टाइगर, लायन, लेपर्ड और पूमा। क्लियर, याद रहेगा। चलो गिनाओ कौन कौन है। जैगुआर, स्नो लेपर्ड, चीता, टाइगर, लायन, लेपर्ड और पूमा। ठीक है, पूमा तो याद हो जाना चाहिए सबको। पूमा का जूता पहनते हैं ना, पूमा का जूता लेना है मेरे को 1-8 ब्रांड का, है ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये 7 याद हो गए, ठीक है। अब इसके साइंटिफिक नाम होना चाहिए याद, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा चीज आप लोग को बता देता हूं। ये है लेपर्ड, दैट इज पैंथेरा लियो, ठीक है। ये है क्या? टाइगर, कम इन पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। टाइगर फॉर टिग्रिस, लियो फॉर लेपर्ड। हो गया 2 चीज यार। कम इन जल्दी जल्दी आया करो, टाइम देख 8:30 बजा रहे हैं लोग, खत्म हो जाए रहता। अभी बहुत सारे चीज भूल गए, अभी मैं पूछूंगा सवाल तो फिर मुक्का मत बैठना, मारते मारे नहीं तो, ठीक है। चलो हो गया, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा लियो, 2 खत्म कर लिए। इसके अलावा और पैंथेरा ओंका, पैंथेरा पॉर्दुस। पॉर्दुस होता है किसका? ये वाले का। सब में पैंथेरा लगेगा। पैंथेरा क्यों लगा है अब ये बताओ, खाओ पियो चलो फिर जाओ सो में। जीनस से बिलोंग करते हैं, समझ गए क्यों बताया मैं खाओ पियो चलो वाले को, ठीक है। पैंथेरा क्या है? जीनस, और स्पीसीज का नाम क्या क्या आता है? जेनेटिक, जीन्स के अकॉर्डिंग उनके स्पीसीज का नाम है क्या? टिग्रिस, लियो, ओंका, ऑन्सिया, और क्या बोलना चाहिए, हाँ पैंथेरा पार्थस क्या होता है? पारदस, दैट इज पारदुस, ठीक है। क्लियर है, चलो हो गया। अब ये नाम को याद करो, इधर पे लिखा है सारा का सारा। सॉरी, पैंथेरा लियो इज लायन, लेपर्ड कुछ और था, पैंथेरा पारदुस को बोलते हैं लेपर्ड, ठीक है। चल, टिग्रिस फॉर टाइगर, पारदुस फॉर लेपर्ड, पैंथेरा लियो फॉर लायन, पैंथेरा ऑन्सिया फॉर स्नो लेपर्ड, पैंथेरा ओंका फॉर, चलो याद करो तो क्या मिला, ठीक है हो गया। पूमा फॉर पूमा कॉन्कलर, ठीक है। उसके अलावा चीता एसिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है। अब इसका डिवीजन है अलग सा, इस वजह से कई जगह पे पैंथेरा नहीं दिखेगा, किसी और जीनस से बिलोंग कर रहे होंगे, तो उसके लिए एक और चार्ट। कहां गया ये वाला, ठीक है। याद करना रहा तो कर लेना, नहीं करना रहा तो अभी इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। क्लियर है, ठीक है। इंग्लिश माध्यम ओम भैया, ये आपके लिए न्यूज कट है, ठीक है। तो इसमें से मेरे को कट आउट में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना वो बताना आप, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का फायदा, ठीक। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए भी क्या कमी है? कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास सोर्स क्या है? हाँ, क्या था सोर्स? न्यूज का सोर्स क्या था? सारे वेबसाइट। पीआईबी था ना, अब पीआईबी 22 लैंग्वेज में मिलता है। 22 लैंग्वेज क्यों? भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कितने हैं? 22। तो पीआईबी कितने नंबर पे? 22। क्लियर, याद रहेगा, हो गया। साइंटिफिक नेम पूछा था, साइंटिफिक नेम हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। तो चलो बताओ चीता का क्या था? ढूंढो नहीं, इसमें इसमें मत ढूंढो, मेरे को देखा करो जब मैं पढ़ाते रहता हूं तो। याद कराया ना, हाँ एसिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है। पूमा का
जल्दी जल्दी जल्दी। पैंथेरा, ओंका नहीं। पूमा कौन कलर बोला था? दो ही तो अलग नाम से दिख रहा था हम लोगों को, है ना? हाँ, पूमा से तो डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, ये सारा चीज हो गया हम लोग का, 7 विकेट मिल गए। अब यूपीएससी आता है एग्जाम लेने, ठीक है। अब यूपीएससी ये नहीं पूछता है कि किसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो क्या पूछता है, ऐसा कौन सा बिग कैट है जो दहाड़ नहीं सकता। चलो बताओ तो, कौन सा बिग कैट है जो दहाड़ता नहीं है? जल्दी जल्दी। स्नो लेपर्ड नहीं, दहाड़ता है वो। और नेशनल जियोग्राफी चैनल देखते हो? बोलो बोलो बोलो। चीता नहीं दहाड़ता है वो दौड़ता बस नहीं गाइस, एकदम से थे यार। तो कुछ तो मुंह तो दिया है भगवान उसको, है ना, खाने के लिए, और कुछ नहीं है। तो हम लोग भी खाने के लिए बस मुंह को यूज करते हैं। हाँ, अच्छा बात है यार, तो गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक। ठीक है, चलो, उसका आंसर था क्या? चीता। क्लियर? ठीक है। अब चीता क्या है? दहाड़ता नहीं है। मैं क्यों पूछ रहा हूं चीता को आप लोग को? हाँ, सबसे फास्टेस्ट रनर है, ठीक है, एनिमल किंगडम पे। और कुछ तो करंट से रेलेवेंस होगा, क्या लॉन्च हुआ है? चीता लाए थे ना, तो किसी प्रोजेक्ट के अंदर लाए होंगे। कौन सा प्रोजेक्ट था? हाँ, प्रोजेक्ट चीता के अंदर ही लाए होंगे चीता को। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर तो चीता नहीं लाएंगे, या फिर प्रोजेक्ट लायन के अंदर, कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के अंदर ले आएंगे? नहीं ना, प्रोजेक्ट चीता के अंदर लाए होंगे। तो प्रोजेक्ट चीता से भी सवाल था इस साल, जमाने को दिया था ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट एलिफेंट, यही 4 ऑप्शन में था। इसी साल का सवाल है। मैं जब बोलता हूं प्रीवियस ईयर को देखा करो, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर को देखना है ना। आप कितने भी जानकार रहो, जानकार नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या सवाल बनेगा, क्या सवाल नहीं बनेगा, वरना फिर पढ़ते रहो ग्रंथ को, है ना। देखे होगे ना, टॉपर्स लोग के पास इतना ऊंचा ऊंचा सब बुक रहता है ना, और खड़े रहेंगे बगल में फोटो खिंचाने के लिए कि हमने इतना कुछ पढ़ा है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, इतना कुछ पढ़ना क्यों है ना, जब हम लोग के पास एक बुक में सारा चीज हो सकता है ना। या फिर अब तो इंटरनेट भी है, तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बुक को कलेक्ट मत करो, थोड़ा सा पढ़ लो उसको। ठीक, क्लियर है? पीआईबी पढ़ रहे थे? पीआईबी पढ़ रहे थे ना, पक्का? करंट में हम लोग पीआईबी पढ़ रहे हैं तो, अरे तो हाउ 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 नहीं ना, आप नहीं बोल रहे थे हाउ हाउ, ये यही आदमी है जो पूरा गड़बड़वा देता है रिदम को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रिदम बिगड़ा नहीं है, मैं ही मजाक कर रहा था। हो गया, कहां तक कर लिया हम लोग? प्रोजेक्ट चीता, चीता में पहुंचे थे, है ना। वो दहाड़ नहीं सकता है, लेकिन उसके ऊपर सवाल पूछा है तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा प्रोजेक्ट चीता का। क्या होगा? विलुप्त हो रहा होगा, विलुप्त हो गया था। कहां से? भारत से। पहले रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। जो आखिरी बचा था उसको किसी ने मार दिया। कब खत्म हो गया? 1952 में। ठीक है, तो री इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया। प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा गया? प्रोजेक्ट चीता। अगला सवाल, कब लॉन्च हुआ होगा? कब लॉन्च हुआ? हाँ, 73। प्रोजेक्ट टाइगर था वो, प्रोजेक्ट चीता 2022 में। पता चल गया 2022 में। अब याद कैसे करें? तो मोदी भक्त इन द हाउस, प्लीज शाउट आउट। हाँ, कोई नहीं हो बीजेपी समर्थक? नहीं,
नहीं, मैं किसी वजह से पूछ रहा हूं। नहीं हो? कोई तो होगा जो एक आध जने सपोर्ट करता होगा। हाँ कि नहीं नहीं, हम लोग चांपावासी है, हम लोग कौन है, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, वजह क्या थी? 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया, और वो दिन क्या था? डेट ऑफ बर्थ ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब एक चीज और ज्ञान मिलता है इससे हम लोग को, कि कई जो इंपॉर्टेंट नेता हैं उनका डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाँ, अरे ए प्राइम मिनिस्टर करके बोला करो आगे पूरा। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। मिस्टर राजीव गांधी, डेट ऑफ बर्थ जरूरी है। महात्मा गांधी जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस जरूरी है। इसके अलावा BR अम्बेडकर जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो इन लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए फादर ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारिता के पिता ठाकुर प्यारेलाल सिंह जरूरी है, क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ पे ही क्या लगाया गया है? बोलो, छोड़ दो, रहने दो, बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगा, अननेसेसरी कहीं और घुस जाएंगे हम लोग। ठीक है, हो गया। प्रोजेक्ट चीता याद हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर का डेट याद हो गया। क्या बचा अपने पास अब? हाँ, एलिफेंट वगैरह को देखेंगे ना बाद में, अभी तो हम लोग बिग कैट के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो और कौन बचा? और कोई सा प्रोजेक्ट होना चाहिए? हाँ, जल्दी बताओ। लायन बचा है ना अभी। प्रोजेक्ट लायन भी तो लॉन्च हुआ होगा। क्यों लॉन्च हुआ होगा प्रोजेक्ट लायन? खत्म नहीं हुआ था, पॉपुलेशन कम हो रहा था। कम हो रहा था तो उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कुछ चाहिए हम लोग को, तो क्या लॉन्च करेंगे? प्रोजेक्ट लायन। ठीक है, सबका डेट अभी फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग, तो उसके लिए टेंशन मत लो कि कब हुआ है, क्या हुआ है, इसको एकदम अभी याद करना है क्या। लेकिन 2 का याद होना चाहिए जो कि लेटेस्ट है और जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन कौन सा? चीता और प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, टाइगर इसलिए क्योंकि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? IBCA के बारे में, और उसका डेट मैच करता है किसके साथ में? IBCA का डेट मैच करता है प्रोजेक्ट टाइगर के साथ। क्लियर है? याद रहेगा? अब चलो, हो गया पूरा का पूरा खत्म। अब इसको देखो, IBCA लॉन्च कब हुआ? 2023 में। प्रोजेक्ट टाइगर को कितना साल हो गया? 50 साल। किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने। ये सब चीज बता चुका हूं ना मैं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि नहीं बताया हो? नहीं ना, बताया हूं मैं सब चीज। चल आगे कौन है? कितना बिग कैट्स को कवर करता है? 7। ठीक है, 7 का नाम भी देख लिया हम लोग, क्या क्या होता है उसमें, कोई डाउट नहीं। इसके अलावा क्या चीज पे फोकस है? इन लोग जहां रहते हैं उसको बचाना, दैट इज हैबिटेट प्रोटेक्शन। दूसरा क्या है? एंटी पोचिंग कोऑपरेशन। एंटी पोचिंग मतलब, पोचिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? पोचिंग मतलब शिकार। ठीक है, तो एंटी पोचिंग मतलब शिकार नहीं करने देना है, उसके लिए कोऑपरेशन, सहभागिता निभानी है। क्लियर है? इसके अलावा पैसा भी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा रिसर्च भी करना पड़ेगा कि वो लोग कैसे जगह पे रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अदरवाइज प्रोजेक्ट चीता में चीता को कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था, नहीं किया गया इंट्रोड्यूस, है ना। कोई पर्टिकुलर लोकेशन ढूंढा गया ना उसके लिए। कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था? चीता को कहां लाया गया था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जगह पे? कान्हा? कान्हा वाना नहीं है, पन्ना नहीं, कूनो। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, क्योंकि जो इन्वायरमेंट हम लोग को साउथ अफ्रीका में मिल रहा था, जिससे लेके आया गया है किसको? चीता को। अफ्रीकन चीता लेके आया ना हम लोग। कहां कहां से? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, और याद है कि नहीं? ये सब पढ़े हो कि नहीं कहीं? तुम लोग न्यूज पढ़ना चालू करो तो टाइम हो गया, तभी री इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर से और लाया गया है कहीं और से, इसीलिए मैं बोत्सवाना बोला। अब बोत्सवाना को इसलिए बोला क्योंकि सवाल पूछा गया है।
ठीक है, कहां से लाया गया है? सेकेंड स्टेज में, सेकेंड फेज में, क्योंकि वो रिसेंट आया है अभी अभी। ठीक है, याद रहेगा तो वो जगह को भी देख लेना। ठीक है, क्लियर। आगे क्या है? ये ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन का मतलब समझते हो? ट्रांस बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री मतलब क्या होता है? एक एरिया जिसको कवर करके रखे हैं। ट्रांस बाउंड्री मतलब दो एरिया को, है ना, हमारे बाउंड्री से बाहर, मतलब भारत से बाहर से लाया गया है ना। तो जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ भारत में लाया जाए, कहीं और भी ले जाया जा सकता है ना। दैट इज ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन। क्लियर, याद रहेगा। अब चलो आगे देखते हैं। ये डेट देख लिए थे हम लोग, 1 से 3 जून पे हुआ है। कहां पे हुआ है? भारत मंडपम। भारत मंडपम कहां है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट। क्लियर। इसके अलावा थीम जानना होता है। थीम पूछता है ना कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट चला है या फिर ये जो पर्टिकुलर समिट हुआ है, शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें थीम क्या था? पूछ देता है डायरेक्टली। तो इसका थीम क्या था? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल यहां पे आ गया है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ लेयर्स होते हैं क्या? जैसे कि प्रोड्यूसर सबसे नीचे, उसके ऊपर में उपभोक्ता, पहले उत्पादक, है ना, प्रोड्यूसर, उसके ऊपर में उपभोक्ता, प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, ऐसे करके होता। तो बिग कैट्स किस में आने चाहिए? तृतीयक में। हाँ, बिग कैट बोल रहा मैं, जो 7 बिग कैट के नाम लिया ना, शेर, बगवा, चीतवा, तेंदुआ, ये सब के सब किस में आने चाहिए? हाँ, फर्स्ट में आने चाहिए। सर्वाहारी, चीता सर्वाहारी गए तो आओ। मांस मछली खाने वाला होगा, मतलब उपभोक्ता तो होगा, मतलब ना वो उत्पादक हो सकता, ना कि प्राइमरी उपभोक्ता हो सकता, क्योंकि प्राइमरी उपभोक्ता क्या कर रहा है? घास फूस खा रहे हैं बेचारे। लेकिन चीता को आप जाके खिलाओगे क्या कि भाई ले घास फूस खा ले, आज नहीं मिल पाया यार, दुकान बंद था, है ना, ब्लैकआउट डे है, नहीं भारत बंद का प्रणाली चल रहा है तो आज नहीं मिल पाया, एक काम कर ले तू, ले ब्रेड खा ले। खाएगा वो? नहीं, मतलब वो उत्पादक नहीं है, प्राइमरी उपभोक्ता भी नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो या तो वो द्वितीयक होगा या तो वो तृतीयक होगा। कंफर्म है क्या कि वो हमेशा द्वितीयक रहेगा? क्या कंफर्म है कि वो हमेशा तृतीयक रहेगा? है ना। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र में जब फूड वेब पढ़ते होगे ना आप लोग, तो हम लोग एक सीधा रेखा नहीं बना सकते हैं कभी भी, है ना, वो पूरा का पूरा जाल बनता है। सीधा सी बात है। तो फूड चेन इज अ पार्ट ऑफ फूड वेब, बट ऑल फूड वेब आर नॉट पार्ट ऑफ फूड चेन। समझ में आया? अब टिड्डा को कोई खा देता है, खा देता है ना, टिड्डा क्या खा रहा है? बेचारा घास खा के आया है। अब टिड्डा को कोई खा दिया, मान लेते हैं सांप खा गया, सांप नहीं खाया, मेढक खा गया, सांप ज्यादा हो जाता कि उसका पेट ही नहीं भरे तो काम मतलब का, है ना। मेढक खा गया, मेढक हो गया यहाँ पे हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। टिड्डा क्या था? प्रथम उपभोक्ता, है ना। अब मेढक नहीं खाया, उसकी जगह कोई और खा लिया और उसको सांप खा लिया, हो सकता है, तो जाल बन रहा है ना ऑटोमेटिक। अब सांप को लग रहा है कि मैं तो बिगेस्ट प्रजाति रेंगने वाला, मेरे को कोई नहीं खा सकता, लेकिन आया चील, उड़ा के ले गया। चील सोच रहा है मैं तो आसमान में रहता, मेरे को कौन आके पकड़ के खाएगा, है ना। गलती से वो नीचे बैठा था, उसके पीछे बैठा था कौन? हाँ, सिया घोष बैठा था, मान लेते हैं। सिया घोष मतलब जानते हो? सिया घोष नहीं जानते? कैराकल बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, रेगिस्तान टाइप की जगहों में पाया जाता है। वो कूद कूद के पक्षियों को पकड़ के खा जाता है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि नेट जियोग्राफी देखा करो कभी, जानवरों को जानना है तो। ठीक, तो वो पकड़ के खा लेता है। अब वो चील को पता ही नहीं था, या फिर बाज को पता ही नहीं था कि मेरे पीछे में कौन बैठा है, सिया घोष। अचानक से उड़ रहा है, उसको मार के खुदे खा गया। ठीक है, सिया घोष को लग रहा है मैं तो अभी इस वाले एरिया पे राजा हूं, मेरे को कौन मार के खाएगा। पता चल रहा है पीछे से आ गया चीता, निपटा दिया सिया घोष को, है ना। मैं बोलने का मतलब यह है, पारिस्थितिकी तंत्र में किसी का भी जगह परमानेंट फिक्स नहीं है, कोई कभी भी कुछ भी बन सकता है।
क्लियर है? पक्का? ठीक, तो ये स्टेटमेंट अगर आएगा तो उलझना नहीं है। हो गया वो भी खत्म। अब ये इंटरटेनमेंट हो गया। अब इंटरटेनमेंट को खत्म करते हैं। अब देखते हैं, इसमें एक डिक्लेरेशन लॉन्च हुआ। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा, है ना? तो उस घोषणा का नाम जहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है उसी के नाम के हिसाब से रखेंगे। तो नाम क्या रखा गया? न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन। ठीक है, नई दिल्ली घोषणा। ठीक है, घोषणा में कुछ तो बात हुआ होगा, है ना? तो घोषणा में क्या क्या बात हुई? ये फर्स्ट ग्लोबल डिक्लेरेशन था, किसको लेके? 7 बिग टाइगर्स को लेके, बिग कैट्स को लेके, याद है ना? इसके अलावा हम लोग को फोकस किस पे करना है बोला उन्होंने कि वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर बनाते हैं। कॉरिडोर समझते हो? किसी प्रजाति को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसमें बाध्यता नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या बनाया जाता है? कॉरिडोर। ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर बना है छत्तीसगढ़ में, टाइगर कॉरिडोर बना है, चीता कॉरिडोर बना है, ताकि ह्यूमन एनिमल का कन्फ्लिक्ट मत हो पाए, है ना? जानवर और मानव संघर्ष ना हो पाए, ये इसी वजह से बनाया जाता है अलग अलग जगह पे। तो वही एक ये था कि वन्य जीव के लिए कॉरिडोर बनाना है हम लोग को, ताकि दोनों एक दूसरे से भिड़े नहीं। कोई ये ना बोले कि मैं पावरफुल, मैं महावीर नहीं होना चाहिए, है ना? इसलिए तुम अपने जगह पे ठीक हो, हम अपने जगह पे ठीक है, इसलिए कॉरिडोर बनाने के बाद अगला क्या है? शिकारी नहीं, शिकार नहीं चाहिए हम लोग को, क्योंकि जानवर हमारे लिए जरूरी है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है। किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में किसी जानवर को हटा दोगे तो अगला जो पूरा इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए एंटी पोचिंग। ठीक है, शिकार नहीं करना। इसके अलावा इकोसिस्टम को बचाना है, क्योंकि सब के सब जानवर इकोसिस्टम से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है अभी पता चल गया आप लोग को। इसके अलावा पैसा, पैसे का चक्कर हर जगह है बाबू भैया, है ना? कहीं पे भी चले जाओ पैसा तो चाहिए। अगर पैसा नहीं होता तो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं हो पाता, है ना? क्योंकि जीने के लिए क्या चाहिए? खाना। खाना आता है पैसा से, है ना? क्यों ऐसा? अब कोई ये नहीं बोलेगा मेरे को कि खाना आता है खेत से, है ना? खेत से आ भी जाएगा तो क्या कच्चा खाओगे? चाहिए ना पैसा उसके लिए भी, इसलिए फंडिंग इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ग्लोबल कोऑपरेशन, समझते हो? विश्व सहभागिता, भागीदारी जरूरी है। ठीक है, क्या क्या बातें देखे हम लोग न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे? क्या क्या चीजों के बारे में बात हुआ? हाँ, 7 बिग कैट का पहला ग्लोबल डिक्लेरेशन था, हो गया। दूसरा कॉरिडोर बनाना है। तीसरा एंटी पोचिंग, शिकार नहीं करने देना है। चौथा फंडिंग चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्लियर है सबको? पक्का याद हो गया? क्या क्या खत्म कर लिए? ये हो गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अप्रैल 2026 में प्रपोजल आ गया था। एक्सेप्ट कब हुआ अगर बोला जाए तो? जून में। जब सबके सब बैठेंगे तभी तो एक्सेप्ट करेंगे, प्रपोजल भले ही पहले बन जा रहे हैं। ठीक है, पारित कब हुआ? जून में। ठीक है, प्रपोजल कब आया था? अप्रैल में। याद रहेगा दोनों के बीच में डिफरेंस? पक्का समझ में आ रहा है ना? ब्लैंक तो नहीं हो रहे हो? नहीं? ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर? पक्का? चलो, ये सारा चीज तो हो गया खत्म। अब इसके अलावा जितना प्रोजेक्ट है उसका कम से कम हम लोग को ईयर को याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या है ईयर? 1965 में गिर फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉर एशियाटिक लायन। शेर कहां कहां मिलता है हम लोग को? एशियाटिक लायन अगर मेजर कंजर्वेशन जो एरिया है वो कहां पे है अगर बोला जाए तो? गिर फॉरेस्ट। कहां है गिर फॉरेस्ट? राजस्थान तो होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में है क्या? गिर। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर देख लिए थे कब? 1973। एनटीसीए 2005। क्या होता है एनटीसीए? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कब बना? 2005 में। क्या करता है एनटीसीए? मेजर काम बताओ एक, कुछ तो अच्छा काम करता होगा।
टाइगर सेंसस। सेंसस जानते हो, जनगणना हमारा हो रहा है, ऐसे ही टाइगर का भी होता। कौन कंडक्ट करता अगर बोले जाए, किसकी निगरानी में होता है, तो एनटीसीए। कब लॉन्च हुआ एनटीसीए? 2005 में। क्लियर है, याद रहेगा पक्का। आगे बढ़े, 2009 प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। अब एक चीज बताओ, स्नो लेपर्ड है ना, तो क्या वो केरला के जंगलों में मिलेगा? नहीं, कहां मिलेगा? बर्फीले इलाके में। मतलब ऐसा जगह या जो तो, या फिर क्या बोलना चाहिए, ठंडा इलाका हो, या तो पहाड़ के ऊपर जहां पे बर्फ जमी हो, वहीं पे मिलेगा स्नो लेपर्ड। ठीक है, बहुत सुंदर सा दिखता है स्नो लेपर्ड, कभी देखना उसको, मन करेगा कि एक टॉय अगर मेरे को मिल जाए तो। हाँ, आदत होता ना तकिया रख के सोने का, तो अगर ये मिल गया तो इसी को रख ले, सो ले। लेकिन भैया वो वाला ना, टॉय वाला, रियल वाला नहीं। चाप चुबी दिया तो रेबिस का टीकाकरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ? 2009 में। अब मैं क्यों बोला हूं कि ये मिलेगा कहां? बर्फीली जगह में, ना कि केरला के जंगलों में, क्योंकि ये सेम लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th में। ठीक है, 4 चैप्टर पढ़ना है आप लोग को इन्वायरमेंट के लिए, उसमें से एक चैप्टर में ये लिखा है। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, ये सेम लाइन लिखा है ना, स्नो लेपर्ड ठंडे इलाकों में मिलेगा, ना कि केरला के जंगलों में। ठीक, याद रहेगा। कब लॉन्च हुआ स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट? 2009 में। एनटीसीए कब लॉन्च हुआ? 2005 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, और गिर फॉरेस्ट का कंजर्वेशन 1965। हो गया यहां तक, एक साइड खत्म। अगला क्या है? एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या बोलना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। गिर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया कब? 1965 में। लेकिन एशियाटिक लायन का प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ अगर बोला जाए तो? 2019 में। क्लियर है, याद रहेगा। उसके अलावा 2022 अपन देख लिए थे प्रोजेक्ट चीता, और अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग करंट, वो कौन सा है? आईबीसीए। क्या होता है आईबीसीए का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन। क्लियर है, याद रहेगा पक्का। कहां पे हुआ है आईबीसीए? अभी शिखर सम्मेलन कब हुआ? सॉरी ना, आईबीसीए इज अ समूह, शिखर सम्मेलन में बोल रहा ना, वो समिट का नाम है। ठीक है, आईबीसीए बोल रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, दैट इज अंतरराष्ट्रीय बिग कैट समूह। क्लियर है, याद रहेगा पक्का। ठीक है, हो गया पूरा का पूरा खत्म। ये करंट अफेयर्स को मैं चाहता तो आप लोग को 5 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन उससे आप लोग का कोई फायदा नहीं होता। जितना कुछ नया सीखे हैं वो इस पर्टिकुलर एक करंट अफेयर से हम लोगों ने सीख लिया है ना, जो जो चीज चाहिए एट प्रेजेंट। कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग एलिफेंट को भी ऐसे ही पढ़ेंगे। क्लियर है, तो एलिफेंट को पढ़ेंगे तो एलिफेंट का पूरा सब चीज देख लेंगे। ठीक, अब ये होता है सवाल, जो आप बोल गए, क्या वो हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए उसके लिए, है ना? तो आप तो बोल दिए कि आए मेरे को पढ़ाना है, मजा मार रहा हूं मैं, तो बता दिया पूरा सबको, क्या कोई फायदा होगा? नहीं, आप लोग को पता होना चाहिए ना कि चीजें कहां से आई है, कैसे पढ़नी है। इसीलिए ये वाला जो सेक्शन था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, कब पूछा गया है, और कहां पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया सीजीपीएससी का बात। अब थोड़ा सा यूपीएससी, ये लो यूपीएससी का सवाल। ठीक है, इधर 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 इधर, ये तो गुड न्यूज है, इसको नहीं, इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है? लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। सही है कि गलत है? ब्रीडिंग सीजन होता है क्या उन लोग का पर्टिकुलर, कि सावन आएगा तभी हम लोग रोमांस करेंगे, अदरवाइज हम लोग का मन नहीं बनता? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो लोग अपनी प्रजाति को बढ़ाना चाहते हैं। जब भी लायन एक अपने टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाएगा, सबसे पहला काम वो जो करता है वो ये होता है कि जो ऑलरेडी बच्चे हुए हैं उनको पहले मारेगा, है ना? पता है कि नहीं ये बात?
पहले बच्चों को खत्म कर देता है, ताकि ये तुम्हारी नस्ल की प्रजाति थी, अब मेरे कोई काम की नहीं, अब मेरे को अपना शासन जमाना है, तो बच्चे जो होंगे वो मेरे होंगे। समझ में आया? इसीलिए इनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग नहीं होता है। कहां से पता चला ये सब मेरे को? न्यूज से नहीं पता चलता है ये एनसीईआरटी से भी नहीं पता चलता है। ये पता चलता है जब आप चीजों को ऑब्जर्व करना चालू करते हो। तो जब भी मैं बोलता हूं ना कि मूवी जब मैं देखता हूं तो मेरे को याद हो जाती हैं चीजें, या फिर मैं कोई वीडियो देख रहा हूं तो मुझे जो काम कर रहता है वो मुझे याद हो जाता है, वो इसी वजह से है क्योंकि मैं अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाता हूं। चीजों को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है अगर चीजों को समझना है तो। ठीक है? और ये पहला क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यूपीएससी पूछा होगा कभी। उन्होंने ये भी पूछा है कि जो हाथियों का समूह होता है उसमें हेड कौन होता है, उसका मुखिया कौन होता है उस समूह का, पता है आप लोग को? कौन होता है? एक फीमेल हाथी होती है। अब यहां तक नहीं रुके वो, उसके बाद का जो स्टेटमेंट था वो ये बोला जाता है कि हाथियों का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, बच्चे जन्म देने का जो मंथ होता है, उसको डायरेक्टली पूछा गया था कितने समय में इन लोगों ने जन्म दे सकते हैं। 2 साल में एक, 24 महीने करीब लगते हैं उनको गेस्टेशन पीरियड में, 24 से 32 महीने आसपास। ठीक है? याद रहेगा? तो ये सारी चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन आप कुछ चीजें देख रहे हो ना तो उससे याद हो जाएगा। ठीक है? अब एक चीज और, अब इतना कुछ हो ही गया है तो टाइगर पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा साइड रखते हैं। एक नाम दिखेगा आप लोग को, गोदावन। सुना है नाम गोदावन? नहीं? राजस्थान का राजकीय पक्षी जिसको बोला जाता है गोदावन। ठीक है? उसका इंग्लिश में मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। वहां बड़ा बास टाइप से नहीं रहता है, क्या नाम है एक बारी चेक करो तो, गोडावन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरे को चेहरा याद है उसका पूरा का पूरा, उसका हुलिया पूरा पता है, नाम भी पता है लेकिन निकल नहीं रहा है। हाँ, रेगिस्तान में रहता है वही। ये ऐसा इधर चढ़ता वढ़ता नहीं है, बहुत बड़ा रहता है वो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है? दैट इज गोदावन। ठीक है? ये भी विलुप्ति के कगार में था, इस वजह से करंट में उसको भी डाल दिया गया। समझ आ रहा है? क्लियर? याद रहेगा? मेरा बोलने का मतलब यह है कि करंट को कभी भी सिर्फ करंट के हिसाब से फैक्ट को याद मत करना, एग्जाम में फंस जाओगे। करंट का रेलेवेंस होता है तभी सवाल बनते हैं। ठीक है? मैं आप लोगों को सवाल बना के भी बताया था ना एक टाइम पे कि कोई सा सवाल करंट में दिया है उससे कैसे सवाल बनता है स्टैटिक में करके। ठीक है? तो याद रखना, करंट को कभी भी करंट के हिसाब से नहीं पढ़ना है, उसको मिक्स करके पढ़ना है। कोई चीज देखा दूसरे जगह पे कनेक्ट करना है। ठीक है? अभी लर्निंग पीरियड पे हो तो सीख लिए रहो, जब एग्जाम का टाइम आएगा तब हम लोग यूनी डायमेंशनल वे पे नहीं चलेंगे, हम लोग हमेशा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में जिएंगे। क्लियर है? याद रहेगा? हो गया? अब ये हुआ अभी तक का एक करंट अफेयर्स। मेरे को ऐसे 5 लेना है, अगर ऐसे एक एक को एक एक घंटा देते रहते तो जय भगवान। ठीक है? अगली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है अभी के टाइम पे, दैट इज अमिता श्रीवास। कौन है अमिता श्रीवास? मैं कई बार जिक्र किया हूं क्या इनका? कौन है? एक आध दिन मिलते हैं इनसे। कब मिलेंगे? जब हम बुला ले। ठीक है? ट्राई करते हैं जितना जल्दी हो सके। क्लियर है? ठीक है? अगर आ जाती हैं तो तुरंत ही मिल लेंगे, अगर आज कंफर्म हुआ तो आज, नहीं हुआ तो किसी दिन और, लेकिन मिलेंगे जरूर क्योंकि हम लोग तो रोज ही मिलते हैं इनसे। ठीक है? तो उनकी जीवन की कहानी उनसे सुनोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है? तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोग को। ये अभी अभी माउंट एवरेस्ट को फतह करके आई है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। पहला सवाल ये आएगा, कब इन्होंने फतह किया है? 22 मई 2026। क्लियर है? इसके अलावा ये कहां से बिलोंग करती हैं? चांपा से। ठीक है? तो हम लोग तो डायरेक्टली मिल ही सकते हैं क्योंकि हम लोग उसी जगह पे बैठे हैं जहां पे वो खुद रहती हैं। क्लियर है? याद रहेगा? इसके अलावा ये अभी क्या करती हैं? एक आंगनवाड़ी वर्कर है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, बोलने की वजह ये है, यहाँ पे ये माउंटेन फतह करके आई है,
इन्होंने अपने लाइफ में जब माउंट एवरेस्ट को फतेह कर रही थी, उस टाइम पे उनके साथ उनके सहयोगी भी गए थे, है ना। क्या होता है जब आप माउंटेनियरिंग पे जाते हैं, आप अपने जान को दांव पे लगा के जाते हैं, ठीक है। अगर आपने जान दांव पे लगाया है, आपने फतेह कर लिया और वापस पहुंच गए, तब तो अच्छी बात है। अगर आप वहां पे ध्वस्त हो गए तो आपको वहीं पे छोड़ दिया जाएगा, उस बर्फ में, ठीक है। क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, बहुत ऊंचा जगह है, जहां पे हेलीकॉप्टर एरोप्लेन कुछ नहीं पहुंच सकता। एक्चुअली तो हेलीकॉप्टर चाहिए हम लोग को लाने के लिए, हेलीकॉप्टर पहुंच ही नहीं सकता, तो बॉडी को क्या करना पड़ता है, वहीं छोड़ना पड़ता है। क्योंकि वो लोग खुद का सामान इतना ज्यादा रहता है कि वो लोग नीचे बॉडी को ला नहीं सकते हैं। क्लियर है। तो इन्होंने अपने आंखों से कुछ अपने ही मित्र लोग को वहां पे स्वर्गवास होते देखा है ना। लेकिन ला तो सकते नहीं है, इसका मतलब क्या है, हाई रिस्क। तो गवर्नमेंट को लगना नहीं चाहिए क्या कि जो इन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं इनको भी उतना समर्थन मिले जितना जरूरी है। बाकी स्पोर्ट्स में एकदम ज्यादा जान की हानि नहीं होती है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज कि बहुत लोग उसको देखते हैं, आप लोग उनको प्रमोट करते हैं, आप उनको सिर्फ इस वजह से अपने पॉलिसीज का हिस्सा बनाते हैं क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन इनका क्या, जो लोग इतनी मेहनत से अपनी जान को दांव पे लगा के उस जगह पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूं इस चीज को, इस पर्टिकुलर वजह से, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अब इनका अचीवमेंट, एक चीज और ये याद रखना, ये इस राज्य की पहली अंतरराष्ट्रीय माउंटेनियर है, पर्वतारोही है, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूं इसको, क्योंकि भारत से बाहर भी कोई सा शिखर होगा जिनको इन्होंने फतेह किया होगा, दैट इज माउंट किलिमंजारो, है ना। पिछले वाले क्लास में किलिमंजारो का गाना भी देख रहे थे हम लोग, है ना। तो ये उन्होंने फतेह किया हुआ है। कब अगर पूछा जाए तो 8 मार्च 2021। अब एक चीज बताओ, मैंने ये माउंट किलिमंजारो को हाईलाइट किया है, क्या कुछ वजह होगा तभी किया है ना, कि इन्होंने बाहर भी फतेह किया है करके। उसका वजह है ये क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन। पढ़ो, इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन निम्नलिखित देश में पर्वतारोहण नहीं किया है। समझ में आया। अगर आप सिंपल सा अकेले पढ़ते, है ना, करेंट को पढ़ते, तो आप सिर्फ क्या पढ़ते, कहां चढ़ी है, क्यों चढ़ी है, हम लोग को कुछ मतलब नहीं रहता। हम लोग क्या करते हैं, करेंट का न्यूज है 22 मई 2026, हमको डेट याद हो गया, कौन से माउंटेनियर थी वो भी याद हो गया। लेकिन उनका अचीवमेंट याद करना पड़ेगा। वजह क्या है, क्योंकि इन्होंने पूछा है, ठीक है, क्लियर है। तो अब अचीवमेंट देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, डेट 22 मई 2026, ये एक डेट याद रखना। और दूसरा डेट जो याद रखना है वो है माउंट किलिमंजारो 8 मार्च 2021, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, माउंट एवरेस्ट कहां पे है, हाँ, नेपाल, ठीक है। और ये क्या है, किलिमंजारो। अब अगला सवाल, विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं आप लोग, कॉन्टिनेंट पढ़ाया जा रहा है आप लोग को अभी, कहां पे है तंजानिया, हाँ। मैं जब देख रहा था तो मेरे दिमाग में भी ये चीज चल रहा था कि फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन माउंटेनियर का नैना सिंह धाकड़ 2021 में गई है ना। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि कहीं से करेक्शन मिले तो, है ना। क्योंकि मेरे को जो न्यूज पे मिल रहा था वो इसमें ये ऐसा लिखा हुआ था, हाँ, बस्तर से वो पहले से जा चुकी है नैना सिंह धाकड़, 2021 का बात है शायद वो, ठीक है। सेकंड होना चाहिए, लेकिन मुझे जो न्यूज कट में मिला था वो ये लिखा हुआ था, ठीक है। इस वजह से मैंने ऐड किया है। बाकी आप लोग जितना इनके ऊपर रिसर्च कर सको, ठीक है। मैंने नैना सिंह धाकड़ का भी आप लोग को बता दिया कि कब गई है वो, है ना। तो उसको भी एक बारी क्रॉस चेक कर लेना,
ठीक है, क्योंकि कई न्यूज जो होते हैं वो कंट्रोवर्शियल रहते हैं, ठीक है, तो उसको आपको रीचेक करना पड़ सकता है। क्लियर है? ये हो गया माउंट एवरेस्ट। अगला कौन? माउंट किलिमंजारो। इसके अलावा इंडिया में नेपाल में एक और लाबुच पीक। उसका डेट नहीं याद रखोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जस्ट गई है अभी अभी, तो इसलिए याद भी कर सकते हो, 25 अप्रैल 2026 को। माउंट कांगड़ी लेह में है 2022 में, डेट याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसके अलावा माउंट लोकोखांशे कहाँ है? उत्तर सिक्किम। इसके अलावा माउंट तिनचिनखांग कहाँ पे है? वेस्ट सिक्किम। वेस्ट सिक्किम मतलब, वेस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, पश्चिम, पता है ये? चलो इसका फुल फॉर्म बताओ तो। समझ में आया हम लोग न्यूज क्यों बोलते हैं? वो सारी कहानियां जो एक साथ आके मिलके हम लोग को एक जगह मिलेगी, दैट इज न्यूज। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। क्लियर? दैट इज समाचार। क्लियर है? हो गया? ये क्या नया चीज था या फिर मैं रोल मार दिया? नया था ना? चलो अगला न्यूज क्या है? अगला न्यूज G20। ये भी पूछा जाता है। अभी इस साल में ना नहीं दिखा है G20, मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इसके पूछे जाने की। ठीक है, क्योंकि हर साल में एक एग्जाम ऐसा होता है जिसमें G20 को पूछा जाना स्वाभाविक है। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, अब G20 में क्या क्या चीजें पूछ सकती है वो ध्यान में रखो पहले तो। क्या ये इनफॉर्मल ग्रुप है या फॉर्मल ग्रुप है? ये एक सवाल पूछा गया है 2022 या 21 प्रीलिम्स का बात है ये, जिसमें ये पूछा गया था। ठीक है, उसमें आंसर लिया गया था ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल मतलब, फॉर्मल को क्या बोलते हैं? औपचारिक अनौपचारिक होता है ना, अनौपचारिक समूह है ये। ठीक है, तो बना कब है? अगला सवाल 1999। ठीक है, कौन कौन मिलके बनाया है? तो जितने G7 के वित्त मंत्री थे, अलॉन्ग विथ सेंट्रल बैंक के गवर्नर। सेंट्रल बैंक समझते हो? ये अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला नहीं, जो उनके देश के जो मेन बॉडी होता है बैंक का, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उन लोगों ने मिलके 1999 में क्या बनाया? G20। क्लियर है? याद रहेगा? इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट एंट्री हुआ है G20 में वो कौन है? अफ्रीकन यूनियन। एक चीज बताओ, G20 लिखा है मतलब 20 देश होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 19 देश है अगर मैं बोलूं तो? हाँ, 19 देश है अगर मैं बोल दूं तो क्या गलत होगा? नहीं, क्यों बताऊं? G20 जो बना हुआ है ना, वो बना है 19 देश से, एक यूनियन, कौन? यूरोपियन यूनियन, और एक अभी तीसरा अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन कब एंट्री लिया है अगर बोले जाए तो? 2023 में। ठीक है, याद रहेगा? पक्का? अब एक चीज समझो, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा, ये अफ्रीकन यूनियन का एंट्री हुआ 2023 में। सिंपल सा बात है, 2023 में एंट्री हुआ है और इनको पहली बार मिला है समिट को होस्ट करने के लिए। कब? 2025 में। पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप ने पहली बार होस्ट किया है G20 को। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कब हुआ? जब उनको रिप्रेजेंट किया गया G20 के अंदर में। समझ में आ रहा है? किसके थ्रू? अफ्रीकन यूनियन के थ्रू, अफ्रीकन समूह के थ्रू, अफ्रीकन संगठन के थ्रू। समझ में आया क्यों मैं बोल रहा हूं? ये है वो रीजन। ठीक है, अब क्या होता है? अगला सवाल एडिशन को पूछा जाता है कि कौन सा नंबर का ये पर्टिकुलर समिट है। ठीक है, 2025 में जो हुआ है वो कौन से नंबर का था? 20वां। याद रहेगा? ये तो सिंपल, G20 है तो 20वां एडिशन हम लोग याद कर लिए। ठीक है, अभी जो 26 में होने वाला है वो कहां हो रहा है? यूएसए में। मियामी सुना है? कम टू मियामी, फ्लोरिडा, है ना? सुना है? मियामी इज एन आइलैंड।
ठीक है, जहां पे लोग घूमने जाते हैं, बीच एरिया है, ठीक है। किसका पार्ट है अगर बोला जाए तो? यूएसए का, ठीक है। बहुत सारे आइलैंड से मिलके बना हुआ है यूएसए भी, बहुत सारी आइलैंड को कवर करता है। जैसे हमारे पास इंडिया में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है ना, वैसे ही कुछ हिस्से आइलैंड के रूप में भी है। कल मैं एक चीज और बताया था, अच्छा कल वाले क्लास में आप लोग थे नहीं बिब्लियोफिल पे, उसमें मैं बताया था अमेरिका एक मेनलैंड अमेरिका है, और एक छोटा सा हिस्सा बाहर भी है जो कि कनाडा के पास पड़ता है, जिसका नाम क्या है? अलास्का, ठीक है, सुना है नाम, है ना। अलास्का और रसिया एक दूसरे के पास में है, पृथ्वी गोल है ना, तो अलास्का के पास में है रसिया, लेकिन रसिया और अमेरिका बहुत दूर है माना जाता, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा अमेरिका का अलास्का के रसिया के पास में है ना। समझ में आ रहा है बात? क्लियर, डन। अब देखो इसका 3 कोर फोकस है अभी जो होने वाला है G20 2026, ठीक है, नवंबर आसपास होने वाला है, इसका डेट भी मैं बता दूंगा, ऊपर लिख के रखा हूं मैं। क्या क्या चीज है? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक वृद्धि, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी दैट इज ऊर्जा संरक्षण, नहीं कंजर्वेशन को संरक्षण बोलते हैं, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, क्लियर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक, याद रहेगा 3 कोर वैल्यू। तो अगर इसका 3 कोर वैल्यू हम लोग को याद रखना है तो इसका भी तो 3 थीम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्या क्या है? सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। मैं आपको ना ब्रॉड वे में समझा देता हूं इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरे को हिंदी का अर्थ याद नहीं आ रहा है इन लोग का। इक्वालिटी का बस समझ में आ रहा है, समानता होता है ना। सॉलिडेरिटी मतलब सब के सब एकजुट होके पावरफुल, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब अगर जो चीज हम लोग अभी कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन में खत्म हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो हम लोग को अभी के साथ साथ अपने फ्यूचर जनरेशन को बचा के रखना है ना, दैट इज सस्टेनेबिलिटी, क्लियर, याद रहेगा। और कुछ बचा इसमें? हो गया ये पूरा पूरा खत्म। तो चलो मेरे को देख के बताओ कहां पे हुआ है G20 2025 वाला? हाँ, साउथ अफ्रीका, स्पेस का नाम क्या है? जोहानिसबर्ग, क्लियर है। 2026 वाला कहां पे होगा? यूएसए में, दैट इज मियामी फ्लोरिडा, क्लियर है, याद रहेगा। जो 2026 वाला है वो कौन सा संस्करण है? 21वां, और 2025 वाला 20वां, क्लियर है, याद रहेगा। अफ्रीकन यूनियन कब जुड़ा? 2023 में, क्लियर है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि टोटल कितने देश शामिल है तो 19। 2 यूनियन, कौन कौन से 2 यूनियन? यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, याद रहेगा, ठीक है। क्या ये इनफॉर्मल ग्रुप है, मतलब अनौपचारिक है कि औपचारिक है? अनौपचारिक, ठीक है। कब बना है G20? 1999, क्लियर, याद हो गया, पक्का। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल, ये वाला कहां पे होने कब होने वाला है उसका, ठीक है। 21वां संस्करण, डेट 14-15 दिसंबर 2026, वेन्यू मियामी, कहां है मियामी? यूएसए में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 250वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं यूएसए वाले, ठीक है। इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि अभी एसएसटी वर्ग 2 वाले पढ़ेंगे, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में। समझ में आया क्यों पढ़ेंगे? 250वीं एनिवर्सरी, यहीं पे आप लोग पढ़ोगे एक नाम जो बहुत फेमस है यूएसए की हिस्ट्री में, अब्राहम लिंकन, क्लियर है, याद रहेगा। वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सिविल वॉर भी होगा वहां पे। वजह क्या रहेगा? गोरे और काले, समझ में आया। वो कॉलोनीज को जोड़ेंगे, टोटल 26 है, 13 नीचे 13 ऊपर, ठीक है, वो जुड़ता है। सिविल वॉर होने की वजह से दोनों को मर्ज करना पड़ता है, क्लियर है। ये पूरा का पूरा हिस्ट्री में पढ़ोगे, जिसका मेन किरदार रहेगा अब्राहम लिंकन, क्लियर है, याद रहेगा। चलो हो गया ये खत्म। और कुछ बताऊं इस पे? नहीं, बोर हो रहे हो क्या? जमाई कौन लिया तो मारते च मारे, फिर जमाने का नहीं। अब ये आ गया क्रिकेट। सुना है क्या अंजुम चोपड़ा के बारे में? कौन है अंजुम चोपड़ा? अभी क्या करती है अंजुम चोपड़ा?
आरबीआई में है, अभी एंकरिंग करती है आईसीसी का। ठीक है, याद रहेगा। इनको देख के अभी पता नहीं चल रहा होगा, अभी उनका लेटेस्ट इमेज देखोगे तो टप से याद आ जाएगा। क्लियर है कि कौन है? चलो, अब ये इस वजह से इसको लगाया गया है क्योंकि जो सवाल पूछा गया था वो वैसे पिच के डायमेंशन को पूछा गया था। ये क्या बता रहा है पता है ये एग्जाम? हाँ, क्या बता रहा है ये एग्जाम? ये इस चीज को पूछ के स्पोर्ट्स को अब सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ सकते हो कि कौन सा, कब हुआ, कहां हुआ, क्या है, कैसे है ना? ये एक सवाल बस दिख रहा है जिसमें क्रिकेट के पिच की लंबाई पूछा है। दूसरा सवाल बताऊं मजेदार, एसईएस का सवाल देखना अभी जाके, उसमें ये पूछा गया है कि जो पेनाल्टी शूट आउट होता है उसका डिस्टेंस कितना होता है गोल से फुटबॉल में। समझ में आया? बोलने का अर्थ यह है कि फिजिकल एजुकेशन इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्लियर है? जब हम लोग 11वीं 12वीं में फिजिकल एजुकेशन पढ़ते थे ना, तब हम लोग के सिलेबस में था ये। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन सबसे इजी सब्जेक्ट लगता था क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर मिलता था उसमें। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था और लड़के लोग कम मजा स्पोर्ट्स में, है ना? तो अगर ये पूछा हुआ है तो कुछ और चीजें भी पूछ सकता है। तो ये डायग्राम आप लोग के लिए बधाई हो। क्रिकेट के बारे में था तो क्रिकेट बता दिया मैं। ठीक है, तो पूछा गया है इसको 22 यार्ड 66 फीट 20.12 मीटर का क्या होता है जिसमें गेंद पटकाती है। क्रिकेट खेलते देखे हो, है ना? तो उसमें जो पिच होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर, दैट इज 22 यार्ड्स 66 फीट। क्लियर है? ऐसे ही ये डिस्टेंस भी पूछ सकता है, कितना? 12 फीट, मतलब पिच की चौड़ाई। लंबाई पूछा था, चौड़ाई कितना है? 3.66 मीटर, दैट इज 12 फीट। ये है जिसमें स्टंप, ये 3 ठोकर स्टंप है गुरु, एती होती वाला तो देख लाइन खिंचा है तिल्ला, है ना? वाइड नहीं जाना चाहिए वाला टेकर डिस्टेंस। ये सब चीज याद कर लेना, मैं याद नहीं करवा सकता हूं इसको। ठीक है, बस बताना था कि क्या क्या पूछ सकता है, तो पूरा का पूरा पिच को उठा के रख दिया। ठीक है, क्लियर? तो क्या सिर्फ ये इसी स्पोर्ट्स के लिए करना है? अब सबके लिए करना पड़ेगा क्योंकि बता दिया गया है कि हम लोग ये इसको भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ ना प्लेयर है ना वेन्यू है, बल्कि अब पूरा का पूरा ग्राउंड का डायमेंशन भी है। ठीक है, आप कोई सा भी स्पोर्ट्स पढ़ो, एटलीस्ट एक ओवरव्यू लेके जाए रहना ग्राउंड कैसे काम करता है करके। क्लियर है? सबको नहीं पढ़ना पड़ेगा, जहां तक अभी मैं आप लोगों को कुछ कुछ बता देता हूं। कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, एटलीस्ट इतना आप नहीं छोड़ सकते हो एट प्रेजेंट। 6 बोला, कौन कौन सा? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और क्रिकेट। ये 6 नहीं छोड़ना है, ये 6 का डायमेंशन चाहिए, मतलब चाहिए। क्लियर है? याद रहेगा? वजह होगी कुछ ये सब स्पोर्ट्स को बताने की आप लोग को, है ना? तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल, फीफा लगातार पूछा जा रहा है इसलिए, क्रिकेट को पूछ लिया गया है इसलिए, खो खो हम लोग जीत के आ रहे हैं इसलिए, कबड्डी वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं हम लोग इसलिए। कबड्डी से एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है संजू देवी को लेके, जो कि बिलोंग करती है कहां से? छत्तीसगढ़ से, केरा कछार कोरबा से। क्लियर? ठीक है, और कौन सा बचा? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का डायमेंशन पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, वो मैं ढूंढ के लगा सकता था, लेकिन मेरे को जो लेटेस्ट में मिला, क्योंकि ना ये क्वेश्चंस को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। मैं सही बताऊं, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन 2 घंटे में बना सकता हूं अगर मेरे को क्वेश्चन कोई कलेक्ट करके दे दे तो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ढूंढने के लिए मेरे को 8 से 9 घंटा लगता है, इसीलिए सिर्फ 5 स्लाइड ही रेडी हो पाता है हर सैटरडे को। लेकिन वो 5 स्लाइड रेडी इसलिए हो जाता है क्योंकि सिर्फ हम लोग उन स्लाइड्स को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो क्यों देखना जरूरी है PYQ? क्वेश्चन क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, कहां बनेगा, क्यों बनेगा। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, अब एक चीज और,
ये न्यूज वैसे क्या था देख लो जरा सा। सौरव गांगुली एंड अंजुम चोपड़ा इंट्रो मतलब इंडक्टेड इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम। सुना है नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम? फोटो चिपकता है इन लोग का वहां पे कि ये लोग ग्रेटेस्ट वेटरन है करके। अभी कौन ऐड हुआ? सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा, है ना। तो मैं एक और फैक्ट दे देता हूं जो इसमें नहीं लिखा है। 13वें नंबर के हैं सौरव गांगुली जी, ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, जहां तक मेरे को याद आ रहा है 13वें नंबर के हैं। 12वें नंबर के एक और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, थाला फॉर अ रीजन, नंबर 7 MS धोनी, पिछले साल जुड़े थे वो, पिछले के पिछले साल, ठीक है। इस साल किनको मिला है? सौरव गांगुली के, और साथ में एक लेडी अंजुम चोपड़ा जिनकी लेगेसी बहुत रिमार्केबल है। इनके अलावा 2 और लेडीज को जोड़ा जा चुका है इंडिया से, उनका नाम भी याद रख लेना। क्लियर है? 3 लोग हैं टोटल। कौन कौन? एक मैं बता दिया, 2 आप लोग के भरोसे। बोलो। झूलन गोस्वामी नहीं है? नहीं है। मेरे को भी लगा था कि झूलन गोस्वामी होनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं चेक किया तो नहीं थी। अब मेरे को पता है कहां से चेक करना है, तो कहां से चेक करोगे इसको जाके? कौन सा गेम देख रहे हैं हम लोग? तो क्रिकेट का कुछ साइट होगा, दैट इज ICCcricket.com। क्लियर? सोर्स इसीलिए लिखा जाता है। क्लियर? एक और कौन सा पर्सनालिटी था जिसका नाम लिया मैं, जो हॉल ऑफ फेम में है? सौरव गांगुली के अलावा, है ना, थाला फॉर अ रीजन, नंबर 7, ठीक है। एक चीज मैं आप लोग को बताऊं, नया चीज, हम लोग का जितना प्रोग्राम रहता है ना, वो सारे लेटर्स को काउंट करके देखना कितने नंबर का होता है। करीब करीब संकल्प SANKALP, दैट इज 7 लेटर्स, थाला फॉर अ रीजन। समझ में आया? मेरे जितने भी पहले स्ट्रेटेजी वीडियोस रहते थे उनका लेटर देखना, 7 रीजन्स, 7 स्ट्रेटेजीज, 7 टैक्टिक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आई लव थाला फॉर अ रीजन, इसका मतलब ये है कि आई लव दैट नंबर 7। क्लियर है? क्योंकि उन 7 नंबरों की वजह से मैं एग्जाम से बाहर हुआ हूं, जो कि मेरे लिए लकी नंबर है कि मैं अभी आप लोग को यहां पे पढ़ा पा रहा हूं। क्लियर है? सीधा सी बात है, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है उसमें आप लोग को पढ़ाने में, लेकिन वो 7 नंबर मेरे लिए लकी है, इसलिए सारा चीज 7 है। क्लियर है? हम लोग का मोबाइल नंबर का शुरू का 3 डिजिट, ऑफिस का 777। क्लियर? चलो, अब ये है, अभी लेटेस्ट आईसीसी अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, 2026 में लास्ट टाइम पे आएगा, 2025 का अनाउंस नहीं हुआ है। ऐसे ही भारत रत्न भी 2025 के लिए अनाउंस नहीं किया गया है ना। तो याद रखना, आईसीसी के ये सारे लिस्ट को क्यों लिखा गया होगा, कभी पूछा गया होगा, अदरवाइज मैं अननेसेसरी मेहनत इस पे नहीं करूंगा, ठीक है। तो याद रखना, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, कौन है ये? बॉलर, इंडिया बेस्ट बॉलर, है ना। अभी फिलहाल इंडिया को लो ना, इंडिया में अभी तक इनके जैसे बॉलर नहीं हुए हैं, ऐसा माना जाता है। सब अपना अपना एरा की बात होती है वैसे, लेकिन ये बोला जाता है कि ये जिस एरा में जी रहे हैं उसमें इनको कॉम्पीट कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। ऐसे ही मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, मेंस ओडीआई प्लेयर अजमतुल्लाह उमरजाई, कहां से हैं? अफगानिस्तान। मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर अर्शदीप सिंह। क्लियर है? याद रहेगा, 3 इंडियन, कौन कौन? 2 इंडियन, जसप्रीत बुमराह 2 अवार्ड, और अर्शदीप सिंह, ठीक है। T20 बॉलर, जब भी आते हैं T20 में पहले ओवर में विकेट चटकाने का इनका खासियत है, ठीक है, अर्शदीप सिंह। क्लियर है? अब देखो, वुमेन्स में क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेली कर, ठीक है, मेली कर। मैं एक चीज बताऊं, ये हम लोग से भी छोटी है। क्लियर? ऊपर से ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मांदना, ठीक है। कौन है ये स्मृति मांदना, ना जानते हो क्या? कैप्टन,
कैप्टन नहीं है। इंडियन ओपनर, इंडियन वुमेन्स टीम वाइस कैप्टन। क्लियर है? कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। उनको कुछ अवार्ड मिला है क्या अभी? क्या मिला? पद्म श्री, है ना? पद्मश्री के बारे में उनका बताया था मैं पिछले वाले में। साथ में किसको और मिला है? सचिन तेंदुलकर। तय तो वो भारत रत्न लेके कब ले? रोहित शर्मा। ठीक है, दोनों के दोनों इंडियन कैप्टन। ठीक है, याद रहेगा पक्का। ये T20 इंटरनेशनल में फिर से वही नाम, मैलीकर। मुंबई इंडियंस से खेलती है। जब अगर आप वुमेन IPL देखोगे तो ठीक है, आपको उसमें मिल जाएगी। कभी ओपनिंग करती है, कभी मिड में आती है, कभी बॉलिंग करती है, तो कभी सिर्फ फील्डिंग करती है। ठीक है, हाँ ऑलराउंडर। कौन बोला ऑलराउंडर? वो सब करती है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये है अक्षर पटेल ऑफ न्यूजीलैंड टीम। ठीक है, क्लियर? चलो, हो गया है खत्म। नेक्स्ट वन, द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। ठीक है, क्या है? जल्दी बताओ। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। पहले भी डिस्कस किया हूं इसके बारे में आप लोगों से मैं। क्या डिस्कस किया था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में? क्यों जरूरी है हमारे लिए ये? हाँ, जीते हैं हम लोग? नहीं जीते हैं हम लोग, तो बहुत लोअर रैंक पे थे। बताओ। 4 साल नहीं, तू मन तो आऊगा। 4 साल में एक बार नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। सिल्वर गोल्ड लेके आए हैं इस वजह से। अरे ट्राइबल गेम्स है, विद इन द इंडिया का गेम है, तो इसमें गोल्ड और सिल्वर का काम नहीं है उतना ज्यादा। इसमें अब राज्य का जो नंबर है, रैंकिंग, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना? प्लेयर उनको पूछा जाएगा जो कि विदेशी लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल में, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई मेडल जीत के आएगा तब, है ना? ये छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया है। मेजबानी कौन किया है? KITG का छत्तीसगढ़। 3 जगह पे, कौन कौन सा? सरगुजा, रायपुर और बस्तर। 3 संभाग, दुर्ग और बिलासपुर नहीं थे। ठीक है, कौन कौन सा संभाग बोला? सरगुजा, बस्तर और रायपुर। क्लियर है? याद रहेगा पक्का? अब देखो, इसमें पूछा गया था कि इसका शुभंकर क्या था? ठीक है, कौन है ये शुभंकर? क्या होता है? हाँ, होस्ट नहीं, मेजबान को नहीं बोलते हैं। ये एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर होता है जो कि पूरे के पूरे गेम के होते तक उधर दिखते रहेगा आपको। ये प्रतीक होता है उस मेजबान जगह की। मेजबान मतलब होस्ट, बताया था उस दिन, जो ऑर्गेनाइज करा रहा है उस पर्टिकुलर गेम को, उसको मेजबान बोलते हैं हम लोग, है ना? तो उस मेजबान की जगह की जो प्रतीक होती है उसको हम लोग बोलते हैं शुभंकर। ठीक है, KITG यहां पे देख लिया आप लोग, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ऐसा ही एक और गेम होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, ऐसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ऐसे अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं। इसमें एक चीज हम लोग को जो कॉमन मिलता है वो क्या है? खेलो इंडिया मिल रहा है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत बन रहा होगा ये। पहला दिमाग में यही आना चाहिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हम लोग को एक चीज जो मेन मिला है वो क्या है? खेलो इंडिया, जो कि एक अभियान के तहत चल रहा है। खेलो इंडिया अभियान, खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो ये कभी तो लॉन्च हुआ होगा। तो लॉन्च कब हुआ है? 2017 में। क्लियर है? याद रहेगा। पहले, इससे पहले कुछ और तो चल रहा होगा खेल प्रोत्साहन के लिए, जिसको जोड़ के या फिर उसको चेंज करके, उसको मॉडिफाई करके बनाया गया होगा, है ना? तो पहले कुछ और था। 2017 से पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल प्रोत्साहन योजना और अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इन दोनों को मिला दिया गया और बना क्या? खेलो इंडिया। कब बना? 2017 में। क्लियर है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर हम लोग देख लिए, तो यहीं पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी देख लो। ठीक है, जैसे इसमें क्या है? मोरवीर, मोरवीर। ठीक है,
वहां पे गज सिम्हा, ठीक है, बिहार में हुआ है। गज सिम्हा वहां का शुभंकर था, ठीक है। यूथ गेम्स का ये इसी साल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मतलब 2025, क्लियर है। ये हुआ है 2026 में, ठीक है। यूथ गेम्स कहाँ हुआ है बोला जाए तो बिहार। ट्राइबल गेम्स कहाँ हुआ है, जनजाति खेल कहाँ हुआ है बोला जाए तो छत्तीसगढ़। याद रहेगा, यहाँ पे कौन है, मोरवीर, वहां पे गज सिम्हा। ये तब समझ में आ गया है ना। तो अब एक चीज करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं जरा। मोरवीर, तोरवीर, हमरवीर, निडरवीर। सिर्फ वीर याद रखोगे तो बाबा हो जाएगा, होगा ना। तो क्या याद रखना है, मोरवीर, पूरा का पूरा। इसी वजह से इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि किस वजह से बना हुआ है ये नाम। मोर मतलब छत्तीसगढ़ में मोर का मतलब मेरा, अवर, ओन, है ना। वीर का मतलब बलशाली, ताकतवर, स्ट्रेंथ, यही सब चीज को दिखाता है, इसीलिए ये लिखा है अवर ओन ब्रेवरी, साहस, ठीक है। मोर साहस, दैट इज मोर वीर। एक किसको शो कर रहा है, ट्राइबल कम्युनिटी को। ये सिंह पता है किससे रिलेटेड है, कल गाना देखे हो, कोई बोलेगा मेरे को नहीं पता, मारते मार है। कल गाना नहीं सुन रहे थे बैठ के इधर, हाँ, आदिवासी गीत सुन रहे थे ना, उसमें ऐसा लगाया हुआ था ना। बात भागवत भी बताए भी थे किस चीज से रिलेटेड है करके, बताओ। बाइसन हॉर्न, माड़िया, क्लियर है। तो एक चीज याद रखना, माड़िया जनजाति इज अनदर क्वेश्चन, समझ में आया। और देख लेना, अबुझ माड़िया को भी पूछेगा, बाइसन माड़िया को भी पूछेगा, दंडामी माड़िया को भी पूछेगा, लेकिन पूछेगा वो माड़िया को, समझ में आया। तो इस चीज को समझा करो कि ये जो चीजें दिखती है ना, वो खुद में सवाल होता है। और अगर एग्जामिनर मेरे जैसा रहा तो मैं बच्चे लोग का जीव ले दूंगा, मैं सही बता रहा। इसीलिए टेस्ट में मेरे को पार पाना बहुत मुश्किल है। आप लोग को जहां पे लगेगा कि आप लोग सही हो, मैं 100% वहां पे गलत करवाऊंगा, इसकी गारंटी मेरी है। और ये काम मैं अभी से नहीं कर रहा, कितना समय हो गया मेरे को क्वेश्चन बनाते पता है आप लोग को, हाँ, 2021 से बना रहा हूं मैं पेपर। और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बनाया हूं, सीजीपीएससी के लिए, मैं बाहर के लिए भी बनाया हूं, दूसरे स्टेट्स के लिए भी बनाया हूं, इवन कि दिल्ली में बैठ के भी वहां के लिए बनाया हूं, समझ में आया। तो सवाल पे मेरे को तो नहीं फंसा सकता कोई, एटलीस्ट पूरे छत्तीसगढ़ में कोई सा भी आदमी उठा लो और वो मेरे को बोल दे कि मैं तेरे से बेहतर सवाल बना सकता हूं, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। जहां पे लगेगा कि आप बेस्ट हो तो मैं बेस्टेस्ट हूं, जब आता है सवाल बनाने का, ठीक है। मैं पढ़ाने में उतना अच्छा नहीं होऊंगा, लेकिन मेरे को पता है कि घुमाना कहां पे है, क्लियर है। तो अगर कोई मेरे क्वेश्चन को कॉपी करता है तो उसको खुद नहीं समझ में आता है कि इसको समझाना कैसे है ना। चैट जीपीटी से भी पूछ के देख लेना सवाल गलत होते हैं या नहीं। ट्राई किए थे क्या काटो क्वेश्चन को, नहीं पूछो तो अमित से। अब पूछना कभी हमारे ही कलीग से कि मेरे सवाल को वो लोग जब चैट जीपीटी से पूछ रहे थे तो उसका आंसर क्या आ रहा था। हाँ, इसीलिए बोलते हैं अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह से पढ़ने का जो मजा है ना, वो तब दिखता है जब आपको सवाल बनाना सीख जाओगे, ठीक है। मैं आप लोग को यही चाह रहा हूं कि अगर सवाल को सॉल्व करना है ना, तो हर लाइन पे सवाल जनरेट करना सीखो पहले, ठीक है। गुड माइंड ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स, ठीक है। ये जिस कोचिंग में मैं पहले पढ़ाता था उसमें मेरे को जो शिक्षक दिवस पे कब दिया गया था उसमें लिखा गया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई क्वेश्चंस, और मैं कुछ नहीं करता था उधर, ठीक है। चलो हो गया, अब ये काम नाम खत्म। ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये कौन है, हाँ, मनसुख मंडाविया, कौन है, हाँ, अरे कौन है, अरे नाम नहीं पूछ रहा, 3 का वही चूज बात ल, हाँ,
खेल मंत्री, ठीक है, वो भी केंद्र खेल मंत्री, ठीक है। ये कौन है? मुख्यमंत्री। क्लियर है? अब देखो, ये है जनमन का, जनमन बोलता हूं, इसका डीपीआरसीजी का, इस साइट से निकाला गया इसको, ठीक है। डेट 26 मार्च 2026। क्या है न्यूज? छत्तीसगढ़ में जनजातीय शक्ति का खेल महाकुंभ, देश के प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य शुभारंभ। पहला सवाल कब हुआ था? दैट इज 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026। कौन सा संस्करण था? पहला। ये लिखा है ना, देश के प्रथम। समझ में आया? चलो, शुभंकर देख लिए, मोरवीर ये भी देख लिए। किसको शो कर रहा था ये शुभंकर? जनजातीय कल्चर को, ठीक है, यूनिटी को। समझ में आएगा? पक्का हो गया? थोड़ा सा डिटेलिंग, होस्ट कौन कौन था बता दिया मैं आप लोग को, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, ये बता दिया। राजीव गांधी खेल अभियान और अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को मर्ज करके बनाया गया। कब आया खेलो इंडिया प्रोग्राम? 2017 में। हो गया ये सारा चीज खत्म। इसके अलावा ये पहला नेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट था, मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स इसमें डले हुए थे। एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पे लिखा हुआ है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स रहे होंगे। खेल किस टाइप का है? लोकल गेम्स, लोकल गेम्स नहीं, जनजातीय गेम है ना, जनजातीय गेम है, जनजातीय खेल है ना, तो गेम्स भी ऐसे होने चाहिए जो कि पर्टिकुलरली जनजाति खेलते हो इन जनरल। इसलिए लिस्ट को देखो, तैराकी करते हैं, तैरते हैं ना, स्विमिंग करते हैं ना, हॉकी, मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स है, मतलब अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स है इंडिया के हॉकी के, वो आते कहां से है? ट्राइबल कम्युनिटी से, पता है आप लोग को, ठीक है। इसके अलावा फुटबॉल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ फुटबॉल ट्राइबल प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो कि फुटबॉल में बहुत ज्यादा नाम कमाया हुआ है इंडिया से, सुनील छेत्री, है ना, वो वर्ल्ड लेवल पे भी उनका नाम है। फुटबॉल क्लियर है। तीरंदाजी, आर्चरी खेलते हैं वो लोग। इसके अलावा भारोत्तोलन, भारोत्तोलन के लिए एक नाम बताया था मैं आप लोग को पहला युग दृष्टि पे, ज्ञानेश्वरी यादव, पढ़े थे ना। इसके अलावा एथलेटिक्स, ज्ञानेश्वरी यादव ट्राइबल के हिसाब से नहीं, मैं यहाँ पे बस दिखा वेट लिफ्टिंग, इस वजह से मैं बताया हूं ना, उनको ट्राइबल कम्युनिटी में काउंट नहीं करना। क्लियर है? इसके अलावा कुश्ती, ठीक, ये हो गया सारा चीज। 7 स्पोर्ट्स जो कि मेडल बेस्ड स्पोर्ट्स थे, और 2 दिखाने के लिए स्पोर्ट्स। कौन कौन से? कबड्डी और मल्लखंब। सुना है नाम? मल्लखंब नहीं जानते? अरे नारायणपुर अबुझमाड़ एरिया के खंबा में चढ़ने वाला, दैट इज मल्लखंब। खंबा में चढ़ने वाला बोले हो, मतलब वर्ड से समझ में तो आ रहा है कि खंबा में चढ़ रहा है, इसीलिए इसका नाम को जब तोड़ोगे, दैट इज मल्ल एंड खंब। मल्ल इज इक्वल टू पोल, मल्ल इज इक्वल टू रेसलर, खंब इज इक्वल टू पोल। तो ये जब बना था मल्लखंब, इसको एग्जैक्टली बनाया किस लिए गया था अगर पूछा जाए, तो वो रेसलर जो होते थे, जो कुश्तीबाज होते थे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए इस पर्टिकुलर गेम को बनाया गया था। क्लियर है? याद रहेगा। कबड्डी अभी अभी हुआ है कहीं पे, कबड्डी वर्ल्ड कप, मैं बताया ना, वुमेन्स कबड्डी हो रहा था जिसमें संजू देवी जीत के आई हैं, ठीक है। संजू देवी याद है कि नहीं? हाँ 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 मत किया करो। केरा कछार वाली जीत के आई है, कहां से बिलोंग करती है? किस लिए उनका नाम लिया था मैं? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थी कबड्डी वर्ल्ड कप का जो दूसरा एडिशन हुआ था उसमें, ठीक है। कहां हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। शहीद सुहरावर्दी स्टेडियम जो कि प्रेजेंट है कहां पे? ढाका, बांग्लादेश। क्लियर है? याद रहेगा। इंडियन टीम जीत गई थी उसमें 35-28 से। क्लियर है? 16 रेड पॉइंट था संजू देवी का कबड्डी में,
एक सुपर रेड भी मारी थी, और इसी वजह से किस टीम को हराया पूछा जाए तो चाइनीज ताइपी। चाइनीज ताइपी क्या है? चाइनीज ताइपी चाइना के अंदर है क्या? किसी और नाम से जानते हो आप लोग उसको? दैट इज ताइवान। सुना है नाम? ताइवान को अब क्या बोला जाता है? चाइनीज ताइपी। क्लियर है? याद रहेगा। तो चाइना कहाँ, चाइनीज ताइपी है कहां पे? ताइवान को ही चेंज किया, कहां पे बोलता हूँ ताइवान। तुम ना एक काम कर, देवा डंडा वंडा देवा, मैं ही मार लेता अपन मुड़ी ला। चीन में, चीन के आसपास ही होगा, साउथ ईस्ट सी। क्लियर है? ये वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे थे ना अभी हम लोग। क्लियर? ठीक है, हो गया सारा चीज खत्म। अब एक चीज और, 1936 में बर्लिन ओलंपिक जो हुआ था, ठीक है, बर्लिन कहां है? यूरोप। अरे वो मोहूला पता है, यूरोप में है। मोला देश के नाम बताना जी। जर्मनी। ठीक है, बर्लिन 1936 में जब ओलंपिक्स हुआ था, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था इन दोनों खेलों को। कौन कौन सा? कबड्डी और मल्लखंब। क्लियर है? याद रहेगा? समझ में आ रहा है ना? याद हुआ है कि नहीं? इतना टाइम से याद कर रहे हो, सारा का सारा हो रहा है ना? टेस्ट में पूछेंगे फिर। मैडम आज के टेस्ट में सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को डालो, एक भी मत छोड़ना, पिछला वाला भी और इस वाला भी। ठीक है, आज याद कराया हूं, अगर मेरे को कोई सा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड दिखा, और टाइमिंग लगा 1 घंटे का, ठीक है, ताकि वो मोबाइल से सर्च करके मत करे, है ना? हाँ नहीं, वो करोगे तो भी नहीं करना है, 1 घंटे का टाइम रहेगा और उसी में बनाना है वो सवाल को 50 को। हाँ क्या भेज दूंगा इसको? पिछला वाला मिला था कि नहीं आप लोग को? मिला था ना? हाँ ये भी मिलेगा ना। अरे ये सब तो ऐसे ही। ठीक है, हो गया। ये देख लिए 7 मेडल स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग और रेसलिंग। एक चीज याद रखना, ट्राइबल गेम्स है ना, तो वो ही स्पोर्ट्स रखे जाएंगे जो कि ट्राइब्स खेल सके। उसके तौर पे अगर याद करोगे तो जल्दी याद होगा, अदरवाइज झूलते झूलते रटते रहना। ठीक है, जैसा गेम जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, तो जैसा गेम वैसा ही खेलने वाले। क्लियर? और कुछ बचा इसमें? अब ये कौन कौन ऑर्गेनाइज कराया है? ये क्या लिखा है? मोया एंड एस। क्या है मोया? ए तय तो आऊगा उसना नहीं गा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब यूथ अफेयर्स मतलब, हाँ अरे वो नहीं गा, तू मन कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ये लोग। यूथ अफेयर्स का मंत्रालय है ना, युवा और वो खेल मंत्रालय जो होता है ना, वो है। ठीक है, मोया एंड एस। क्लियर? इसके अलावा एसएआई, स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आईओए, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एनएसएफ, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। कितना बॉडी था? 5। याद रहेगा पक्का? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग युग दृष्टि। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई थिंक इतना कुछ करने के बाद आप लोग को एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर सिर्फ करंट नहीं होता है। करंट हमेशा जुड़ के आएगा एग्जाम में, है ना? आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो सवाल करंट से उठ के आ गया है और कब उससे सवाल स्टैटिक में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो करंट को कभी भी इसलिए मत पढ़ो कि आप लोग को फैक्ट को याद करना है। करंट को पढ़ो इसलिए ताकि आप अपने एग्जाम में उसको अप्लाई कर सको। ठीक है, क्योंकि वो प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, इंटरव्यू पे भी काम आएगा। ठीक है, आप चाहे व्यापम का पेपर दें, आप चाहे पीएससी का पेपर दें, आप चाहे यूपीएससी का पेपर दें, अगर कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा तभी आप लोग के लिए बेहतर तैयारी होगी। अदरवाइज आप सिर्फ वही चीजें पढ़ पाओगे जो कि किताबों में लिखा रहता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग युग दृष्टि। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक दुआओं में याद रखना।